there was some problem in network. So already we are late. So good morning, everyone, and I will welcome you all in my this virtual class of English. And today we are going to discuss. I think, am I audible, students? Am I audible, or the board is visible or not? Right now on my screen, रोनित रंजन यहाँ वहाँ घूम रहा है. रोनित, मेरी आवाज आ रही है आपको? रोनित? Yes, ma'am. आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. बोर्ड भी दिख रहा है? ओके, म्यूट कर लो अपने आप को. Yes, ma'am. म्यूट कर लो अपने आप. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंडीशनल्स. लास्ट टाइम मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दिया था द वर्कशीट्स व्हिच वी हैव डन इन यस्टरडेज क्लास. आई होप सब लोगों ने इंट्रोगेटिव्स तक अपने प्रैक्टिस बुक को कंप्लीट कर लिया है. And today we are going to start our new chapter, that is conditionals. Now, what are conditionals? Conditionals क्या होते हैं? See, it is on my board right now. Conditionals are if clauses. Now, what is clauses? अगर if clauses, if का मतलब क्या होता है? अगर, है ना? Condition. Conditionals आप देखोगे तो conditionals में ही मीनिंग छिपा हुआ है. कंडीशनल्स इज डिराइव्ड फ्रॉम कंडीशन, है ना. कंडीशनल्स में वर्ड है कंडीशन, जिसका मतलब होता है शर्त, है ना. अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, है ना. अगर आप मेहनत करोगे तो अच्छे अंक मिलेंगे, है ना. अगर आज ठंड होगी तो हम लोग घर पर ही रहेंगे, है ना. ऐसे वाक्य हम लोग जनरली यूज करते हैं, है ना. If today, if it will happen, this will happen. अगर ऐसा होगा तो ऐसे ही. उत्सव, you want to say something बेटा? आपको कुछ बोलना है? अनम्यूट कर लो अपने आप को. उत्सव, you want to say something, उत्सव? Yes, ma'am. What happened बेटा? कुछ बोलना है? Yes, ma'am. आपने कल मैम कल आपने मैम क्वेश्चन 4 नहीं भेजा था मैम पीडीएफ में. मैम क्वेश्चन 4 मैम दिस. This question number 4. What was that? Can you read it for me, Utsav? Can you read it? Ma'am, read it, beta. Make questions for the following answers. The first one has been done as an example. That is cavalry. Cavalry. That page. That one. Cavalry. One word answers जिसके थे वो नहीं भेजा है मैंने आपको. अगर नहीं भेजा है तो मैं आज फिर No, ma'am. कोई बात नहीं, क्लास के बाद भेज दूंगी. ठीक है, क्लास के बाद भेज दूंगी. ओके ओके. अभी कंडीशनल्स पे ध्यान देते हैं हम लोग थोड़ा, है ना. तो कंडीशनल्स क्या है? कंडीशनल्स है ऐसे सेंटेंसेस. देखो, सेंटेंस सबको मालूम है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता है. और सेंटेंस हमेशा एक सब्जेक्ट होगा उसमें, है ना, एक वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट. मैंने तुम लोगों को बताया था द सेंटेंस यूज्ड टू हैव टू पार्ट्स, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, है ना. तो यहाँ जो कंडीशनल्स को मैंने लिखा है, अगर आप बोर्ड पे देखोगे इफ क्लॉजेस, दैट मींस उसके पहले इफ क्लॉजेस जानने के पहले आपको जानना होगा व्हाट आर क्लॉजेस. क्लॉजेस क्या है? सो सेंटेंस की तरह ही क्लॉज भी अपना ग्रुप ऑफ वर्ड होता है. ठीक है. Clauses are again group of words which will give you meaning but not complete. ठीक है, मीनिंग तो देंगे बट पूरी मीनिंग्स नहीं देंगे. These clauses were ये जो होंगे ना, आपको लगेगा clauses actually are part of long sentences. जब आप बड़े बड़े सेंटेंस बनाते हो ना तो उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो क्लॉजेस होते हैं. ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच यूज्ड टू गिव अस मीनिंग बट नॉट द कंप्लीट मीनिंग. दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस आर कॉल्ड क्लॉजेस. तो कंडीशनल्स होते हैं इफ क्लॉजेस. देखो मैंने क्या लिखा है, दे डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ समथिंग. Clauses describe the result of something that might happen
और might have happened, यानी ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किसी के रिजल्ट को, कुछ एक्शन हुआ और उसका रिजल्ट क्या हुआ, है ना। जैसे प्रेजेंट में या तो वो हो गया हो तो वो पास्ट में, या आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि आज शाम अगर बारिश नहीं होगी तो हम लोग पार्क जाएंगे, है ना। एक कंडीशन आपने दिया कि अगर बारिश नहीं होगी तो हम पार्क जाएंगे, है ना। If the vaccine will work, coronavirus will be thrown out of this world, है ना। तो ये कंडीशन है। These type of sentences beginning with if के साथ, ये जो कंडीशनल्स होते हैं ना, ये if के साथ शुरू होते हैं, ठीक है। तो अपने प्रैक्टिस बुक निकालो, यानी आपको सिर्फ कंडीशनल्स के बारे में देखो। इसके 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो अभी नहीं, क्लास 5 में आपको पढ़ना है, अभी नहीं। अभी आप सिर्फ इतना जान लो कि कंडीशनल्स आर द सेंटेंस दैट यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ समथिंग दैट माइट हैपन और माइट हैव हैपेंड बट डिडंट। वो हुआ है कि नहीं हुआ मालूम नहीं है आपको, आप एक अंदाजा लगा रहे होते हो, है ना, या कि ऐसा होगा। इफ आई विल वर्क हार्ड आई विल गेट सक्सेस इन माय एग्जाम। तो एक अंदाजा लगा रहे होते हो। तो ऐसे जो सेंटेंस बनाते हो ना जिसमें आप इफ लगाते हो, वो सारे सेंटेंसेस आपके कहलाते हैं कंडीशनल्स। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर कंडीशनल, आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो आप सिंपली बोलिए कंडीशनल्स आर इफ क्लॉजेस, ठीक है, जो डिस्क्राइब करता है किसी घटना के होने के रिजल्ट को। या तो वो घटना हो चुकी होगी तो क्या हो उसका रिजल्ट आएगा, या अगर वो घटना होने वाली होगी, आप अंदाजा लगा रहे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। If Sachin will make a century today, India will win the match, है ना, अंदाजा। If I have gone to school, I had finished my chapter. Like this type of sentences, जिसमें result is only expected by you. आप अंदाजा लगाते हो, कंडीशंस रखते हो कि ऐसा करने पे ही ऐसा कुछ होगा। तो वैसे सेंटेंसेस आपके कहलाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। जब आप थोड़े से सीनियर क्लास में जाओगे, यानी क्लास 5, तो वहां आपको 3 टाइप्स ऑफ, अच्छा, ये कंडीशनल सेंटेंसेस डिफरेंट टेंसेस में डिफरेंट स्टाइल से बनाए जाते हैं, है ना, जो आप क्लास 5 में आपको और डिटेल में समझाया जाएगा। अभी इतना ही जानना है आपको, कंडीशनल्स क्या होते हैं। तो कंडीशनल्स इफ क्लॉजेस होते हैं। व्हाट आर इफ क्लॉजेस? If clauses are the clauses that used to describe the result of something that might happen, जो हो सकता है या जो हो चुका होगा, है ना। I'm not sure, I'm only making up, है ना, I'm just only expecting something. हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा अगर होगा, ऐसा करेंगे तो ही वैसा होगा, है ना। ऐसा किया होगा, उसने बदमाशी की होगी तभी उसे पनिशमेंट मिली है। यानी ऐसे सेंटेंसेस जो ये बताएं, जो एक्सप्लेन करें कि कोई घटना हो चुकी है, कोई काम हो चुका है तभी उसका ये परिणाम आया है, या फिर कोई ऐसा काम होगा तब वो रिजल्ट आएगा। तो ऐसे सेंटेंस आपके कंडीशनल्स कहलाते हैं। नाउ विल बिगिन द प्रैक्टिस बुक। प्रैक्टिस बुक में सबसे पहला पेज है जहां आप देखोगे देयर इज अ ड्राइंग ऑफ आई थिंक, बिकॉज पीडीएफ में भी डाउनलोड नहीं कर पाई हूँ। somebody has sent, किसी ने भेजा है मुझे, पर अभी मुझे वो मिला नहीं है, बट मोबाइल में है, तो I will read from that because books are not available. So in page number that is 101, 101 में देखो there is a drawing, है ना, of a hand, एक image है हथेली की, है ना, जिसमें आपके हाथ की लकीरें ड्रॉ की गई है ना। The lines have been drawn and the lines are having certain names like long life line, that is long life, dark head line, which will symbolize intelligence, dark heart line, kind, broken Neptune line, a lot of imagination, clear sun line, successful,
strong mercury line. Now what we have to do in worksheet number 1. वर्कशीट नंबर में क्या 1 में क्या करना है? Nikita sister uses the information given in the box to tell us what her line says. Complete the information. एक बना हुआ है और दूसरा हमें बनाना है ना? तो अभी हम लोग इसको बनाएंगे. So first is already done. Now pencil हाथ में रखो सारे, मैं बोलती जाती हूँ, आप लिखते जाओ. Second is if your headlines is dark, you are, आप देखो उसके में लिखा हुआ है इंटेलिजेंस को सिंबलाइज करेगा. अगर आपकी हेडलाइंस डार्क है, यू आर इंटेलिजेंट. लिखो, यू आर इंटेलिजेंट. रोनित लिखो बेटा, you are intelligent. You are intelligent. INTELLIGENT. You are intelligent. That is in number 2. उसके बाद number 3 में देखो क्या है. Number 3 में क्या है? If. अब कुछ नहीं है, हमें सेंटेंसेस बनाने हैं जो हमारे पिछले पेज पे लाइंस और उनके रिजल्ट्स लिखे हुए हैं उसके बारे में, है ना. तो तीसरी लाइन में आप लिखोगे if your heart line is dark, you are kind. If your heart line is dark, you are kind, है ना. मैम. Problem, Priyesh? Do you have any problem, Priyesh? हाँ मैम. You understand what our conditions are? Conditionals के बेसिक समझ में आए? तो conditionals ऐसे सेंटेंस होते हैं बच्चों जिनमें कंडीशन होता है. यानी if you are eager to have some result, अगर आपको किसी तरह का परिणाम चाहिए तो उसके लिए वैसी स्थिति होनी जरूरी होती है. परिस्थिति होगी मतलब हम कुछ जैसे देखो इन्हीं सेंटेंस को देखो. If your heart line is dark, अगर आपका हार्ट लाइन या आपके हथेली में जो हार्ट लाइन है अगर वो डार्क होगा तभी आप काइंड होगे, है ना. इट इज नॉट श्योर, वी आर ओनली मेकिंग अ ना अजम्पशन. एक अजम्पशन हो रहा है हमारा. तो यहाँ पे रिजल्ट के लिए कंडीशनल्स वैसे सेंटेंस होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं अबाउट सम रिजल्ट. if you will work hard, you will get success, है ना. यानी सक्सेस मिलेगी आपको, लेकिन कब मिलेगी? जब आप मेहनत करोगे. तो कंडीशनल्स आर if clauses. So in number 3, if your heart line is dark, you are kind. Number 4, if you have broken Neptune line, you have lots of imagination. Number 5, if your sun line is clear, you are successful. If you have strong Mercury line, you have a good memory. You have a good memory. After that, इसके बाद क्या है? There is a worksheet in which we have you all have to draw a hand. So in this page, what you have to do? Okay, in page number 103, 102, or I think everyone has written now. 102 सब लोगों ने लिख लिया है. Now 103 में है. In the blank space provided below, trace your own hand and draw in the lines. जो आप पेज नंबर 101 में आपने जो हाथ देखा है, आपको अपने हथेली को इस पेज पे रखना है ना? And then you have to draw your own hand. अपनी हथेली को draw कीजिए और with the help of the first image which you all are having in your practice book on page number 101, you should just mention the lines. पहले अपने हाथ को draw करो, है ना. Lines को जो 101 पे जो book पे जो image है उसकी मदद से अपने हाथ की लकीरों को वहां draw करो और नाम लिखेंगे. तो ये आप होमवर्क में लिख लो, ये आप घर से करेंगे, ठीक है.
Now comes worksheet number 2. Drawing हम class में नहीं करा रहे हैं. You should do it in your at your home. So now worksheet number 2. In worksheet number 2, what you all have to do? Complete the following sentences. The first one is done as an example. This is the most important for your exam. जो अभी हम लोग करेंगे, ये आपके सबसे important है. Mostly यही exam में पूछा ही जाता है. What will happen if conditions दिया हुआ है और you have to complete the statement? What? Complete the following sentences. The first one is done as an example. If water is heated to 100 degrees centigrade, what will happen? It boils. है ना? लिखा हुआ है आपके already लिखा हुआ है. It boils. है ना? अगर पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म, अगर देखो ये अगर जो है ना, यही है कंडीशनल्स को बताने वाला. जिस सेंटेंस में अगर लग गया वहां पे आप समझो कि इट इज अ इफ क्लॉज. ये कंडीशनल सेंटेंस है ना. हिंदी में अगर और इंग्लिश में पहचानने का तरीका है कि उसमें इफ लगा होगा. इफ लगा है, अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस. ओके, नाउ द सेकंड वन. इफ अ प्लांट डज नॉट गेट वाटर, अगर पेड़ को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो मर जाएगा, है ना. सो राइट डाउन dies. मैम Yes. What happened? it dies. Yes, correct. Write down. It Dies. dies. D-I-E-S. D-I-E-S. Dies. If a plant does not get water, it dies. Next statement. If fish are taken out. If fish are taken out of water, है ना. देखो यहाँ जो प्लांट वाले में है ना, वहां आप ड्राइज भी लिख सकते हो. पेड़ सूख भी जाता है, ठीक है. अगर डाइज लिख रहे हो देन इट्स ओके, बट इफ यू आर राइटिंग ड्राइज देन इट इज ऑल्सो अ करेक्ट वन. ड्राइज, D-R-I-E-S, मतलब सूख जाना, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है. If fish are taken out of water, if fish are taken out of water, अगर मछली को पानी से बाहर निकाला जाएगा तो क्या होगा? It will die. It will die. Mom, it will die. पे कंसीडर करना है ना. टेंस को हमेशा देखना. विल, अगर फर्स्ट पार्ट में विल नहीं है तो आप विल नहीं लगाएंगे, है ना. आप फर्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ये प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में है, तो आपको जो नेक्स्ट पार्ट आप कंडीशनल से ऐड करोगे ना, वो भी प्रेजेंट के साथ ही होगा. दैट मीन्स यू शुड राइट हियर इट डाइज. अगेन इट डाइज. अगर यहाँ फिशेस होता, है ना, अगर फिशेस होता, यस, तब यहाँ पे हो जाता है दे डाई. दे डाई, नॉट डाइज. लेकिन यहाँ फिश है, इसलिए यहाँ लिखो, अगेन लिखो आप इट डाइज, है ना. इसीलिए मैंने कहा कि प्लांट वाले में अगर आपको लगता है कि रेपिटेटिव हो रहा है, मैम रेपिटेटिव हो रहा है, तो आप इसके शुरुआत वाले में, प्लांट वाले में आप ड्राइज लिखो, सूख जाना, है ना. सॉरी. Okay, next one, number 4. If you face the east, the west, अगर ईस्ट किस तरफ हम खड़े हैं तो ऑब्वियसली मेरे अपोजिट में क्या होगा? वेस्ट होगा, है ना. If you face the east, the west lies at your back. Lies at your back. अब dies नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखो lies. Lies at your back. Number 3 है ना. Ma'am, number 4. Number 2. Number 4. Number 4. Ma'am, number 4. Okay, okay, Number okay. 4. Okay. Lies of your. If you face, it's number 4. Yes, it's number 4. West lies at your back. West lies at your back. Now, next statement, number 5. If you switch on television, if you switch on the television,
It starts. Yes, correct. Very good. It starts. या फिर you see pictures and sound, but आप लिखो it starts, है ना? It starts. Okay, ma'am. Right now, छोटा है, correct भी है. Next, number 6. If you exercise, you will. अगर आप exercise You are fit. करोगे, है ना? Ma'am, you will be fit. You will be fit. You will be fit. You will become fit. You will remain fit. आप कुछ आदित्य राज सिंह आप लिख नहीं रहे हो बेटा. आदित्य आप राज सिंह आप लिख नहीं रहे. आदित्य राज सिंह, आर यू नॉट राइटिंग? आप शायद लिख नहीं रहे हैं, है ना? So write down, if you exercise, you will remain. That is number 6. Is number 6. You will become. You will remain fit. Remain fit. You will fit. You will be fit. You will become fit. Remain or become. कुछ भी लिख सकते हो. Become. You will be fit. You will become fit. या you will remain fit. आप अगर fit हो तो fit रहोगे, और अगर आप fit नहीं हो तो. Ma'am, is it correct? Ma'am, is it correct that we will write you will be fit? You will be fit. हाँ, it is correct. It is correct. चलेगा. Okay. Fit will be the more I think appropriate, but it is also correct. You can't make it wrong. Next, if you add sugar to the tea, what will happen? It becomes sweet. Sugar to the tea. It became Sweet. sweet. Right. बस 8 मिनट बचा. 8 मिनट. It become ठीक है. sweet. It become sweet. Sweet. Correct. Now worksheet number 3. It is a conversation. Worksheet Yes, number ma'am. conversation. Sir, what is the answer of 7? It becomes sweet. Sweet. It becomes sweet. It becomes sweet. Now, next is your worksheet number 3, and that is a conversation between, I think, Shikha and Bunty. Read the following conversation that took place between Bunty and Shikha. Shikha, are you going anywhere during the summer vacation? Somebody is asking, the girl is asking from the boy, कि क्या तुम छुट्टियों में कहीं जा रहे हो? We are planning to go to Dalhousie. What do you want? Anyone wants to say something? किसी को कुछ बोलना है? सब, आपको कुछ बोलना है? उत्साह? No, ma'am. Okay, fine. It's fine. So we are planning to go to, see, unmute जो बच्चे रहते हो ना, थोड़ा सा केयरफुल हो बच्चों, कि अगर बीच में अगर कुछ आपको लगता है कि आपके सराउंडिंग्स में आवाजें हो रही हैं, तो आपके पास अपने आप म्यूट करने का ऑप्शन होता है, आप म्यूट कर लो खुद को. Are you going anywhere during the summer vacation? The boy used to answer, we are planning to go to Dalhousie, but I will have to finish my holiday homework in time. See the difference. अभी तक पहले क्या था? कंडीशन पहले था, फिर रिजल्ट था, है ना? पहले ये दिस इज टाइप 1. यही मैं आपको बोली थी कि टाइप 1 टाइप 2 हम लोग पढ़ेंगे, विच इज वी विल रीड इन क्लास 5. बट देखो अभी तक जो स्टेटमेंट, जैसे इसके पहले वाले वर्कशीट में आपने देखा कि पहले कंडीशन था, फिर रिजल्ट था, है ना? अभी क्या है? रिजल्ट है, फिर कंडीशन है. यानी छुट्टियों पे तो जाने की प्लानिंग है, लेकिन मुझे क्या करना होगा? पहले अपना होमवर्क खत्म करना होगा. Again, there is a condition for going on the holidays. Holidays में जाने का condition है कि पहले the boy has to finish his holiday homework on time. So this is again a conditional sentence. Now, next, what is happening here?
Bunty's answers can be written in another way using if, है ना. अब इसी को देखो हम लोग if के साथ भी वापस, यहाँ भी कंडीशनल्स है ना, इसको भी हम if के साथ लिख सकते हैं. जैसे देखिए, यस, बोलो बोलो बोलो. मैम बोल के चुप हो जाना, मैम फिर सोचती रह जाएगी क्या बोला बच्चा मेरा, है ना. Bunty's answer can be written in another way using, ये जो कॉन्वर्सेशन था आपको समझ में आया है कि देखो यहाँ भी कंडीशनल्स है ना, उसको कंडीशन मिला Yes, है, ma'am. छुट्टी पे जाना है लेकिन उसका कंडीशन है that he has to finish his. ma'am. तो अब इसी Oh. कॉन्वर्सेशन if के साथ भी लिख सकते हैं ना, if I have to go on vacation, yeah, if I have to go to holidays, I have to finish my homework on time. So this sentence is again we can write it with the help of using if, actually, that is if clause. Now we may go to Dalhousie if I finish my holiday homework in time. अगर समय से मैंने काम खत्म कर लिया तो हम लोग जाएंगे. So now next करेंगे हम लोग. Now follow the pattern in the example and write sentences taking ideas given in the table. First one has been done. Numbering बता देती हूँ. देखो दो तो कॉमन है, I think 4 ब्लॉक्स में है, 4 बॉक्सेस है ना. एक में तो I में है ना, I में सब में है, वो सारे में यूज होगा, है ना. सेकेंड है क्लॉज है, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस है 2 जगह. फिर इफ कॉमन है, सब में लगेगा, है ना. जैसे अभी सिर्फ नंबरिंग डाल लो, मैं बोलती जा रही हूँ आप नंबर डाल लो. जैसे पहला है गो टू प्ले, है ना. आई मे गो टू प्ले इफ इट स्टॉप्स रेनिंग. स्पेस दिया हुआ है तुम्हारा उसमें नीचे में, है ना अनिध्या, स्पेस इज ऑलरेडी देयर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंबाइन ना, जो पार्ट्स में सेंटेंस के पार्ट्स में है ना, उसको इकट्ठे करके आपको उस जगह पे लिखना है. ठीक है, उस सारे सेंटेंस को एक साथ लगा के नीचे लिखना है. तो आई मे गो टू, आई में और इफ कॉमन वो सब में लगेगा, है ना. तो आई मे गो टू प्ले इफ इट स्टॉप्स रेनिंग. दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. आई थिंक इट इज ऑलरेडी रिटन. नाउ नेक्स्ट इज Yes, ma'am. buy a new dress if we go for shopping. If we go for shopping, match it there. Okay, ma'am. Then I may stand first in the class if I work hard. If I work hard. Next, I may go to my aunt's house. I may go to my aunt's house if my mother allows. If my mother allows. Next, I may watch TV if I finish my. उद्धव बेटा कभी आप लोग अपने वीडियोस को ऑन नहीं रखते हो, वेरी बैड. उद्धव, सत्यम, अमृत, एवरीडे, कार्तिक, शान, वीडियोस ऑफ करने का, क्लास करने का समझ में नहीं आता है मुझे. और अच्छे बच्चे जब ये काम करते हैं तो आई एम एक्चुअली वेरी मच डिसअपॉइंटेड. I may watch TV if I finish my homework. If I finish my homework. Now the last one. I may play the Casio if we have a musical show. If we have a musical show. अभी आप लोगों ने मैच कर लिया होगा. अब इसके नीचे स्पेस है जिसमें आपको इसको लिख लेना है इसी तरह से पूरे सेंटेंस के साथ. Join. You all have to join the all 4 parts and rewrite that sentences in the space provided. After that, that is worksheet number
4, वर्कशीट नंबर 4 में क्या करना है? वर्कशीट नंबर 4 में अगेन देखो क्या है। आई थिंक सब लोगों को ये क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी का कुछ बचा हुआ नहीं है। Yes, आरोही, ma'am. अगर आप वीडियो ऑन करोगे आरोही तो मैं आपको देख सकती हूँ। अंश, वीडियो ऑन करोगे तो मैं देखूंगी दैट यू ऑल आर हैविंग, यू ऑल आर कंफर्टेबल और एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, क्योंकि सबको अनम्यूट नहीं कर सकते और तुम लोग। नेक्स्ट नंबर 4, imagine a fairy has just appeared before